तीर्थ का प्रसंग हो, कथा का प्रसंग हो, पूजा का, ध्यान का, भजन का, माला का, ये भी रोकना नहीं चाहिए। ध्यान रखना है जी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना जरूरी काम हो तो कह देगा मैं पेशाब ना करूंगा 2 दिन, मैं 3 दिन पानी नहीं पीऊंगा। प्राकृत है ना, पीना पड़ेगा। भूख प्राकृत है, नींद प्राकृत है, बगासी प्राकृत है, खानी पड़े। तुम कितना भी की दो, यहाँ कथा चल रही है, बगासी मत खाना हो, आलस आए तो नींद आए उसे बगास, तो वो क्या बगासी खाई कौन थी, आए जी के कहीं करूं? कोई वो मूंगफली का दाना थोड़ी जो खा रहा बापड़ा, वो तो आए नहीं कि बगासी खाए। अरे मैं खा नहीं रहा हूं, रुके नहीं, ये प्राकृत है। कभी भी अच्छा काम गांव में, घर में हो और कोई भी चीज ऐसी रुकावट डाले तो कहना नहीं भैया, यदि ये तेरा चीज ना रुके तो ये भी नहीं रुकेगा, ये होगा। क्यों रोके धर्म का काम? विघ्न की जगह ये, अब ये सर्दी, ये प्राकृत है, ठंड पड़ रही है, प्राकृत है, अभी पानी गिर जाए, प्राकृत है, गर्मी पड़े, लू की झपट चले, प्राकृत है, हवा आ जाए, प्राकृत है, शरीर में रोग आ जाए, प्राकृत है। पर तुकाराम जी ने कह दिया मैं जाऊंगा, बुखार थी और उठ करके चल दिए। दर्शन विठल का करना मैंने करना, नित्य निरंतर। जैसे आप 4 भुजा जी की श्रद्धा रखते हो, वो विठल नाथ के यहां रोज जाते। बुखार आ गया, फिर भी कहा बुखार का काम करे। जब बुखार आ गया और मैं मंदिर में ना आया, ये कैसा? ठीक, बुखार तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम। वो बुखार में उठ के चल दिए। रास्ते में चक्कर आ गए तो गिर पड़े तो विठल नाथ मंदिर में से आए और उसको चरणामृत दिया, थोड़ा पिया, फिर होश आया। एकदम सामने देखा, कौन? आप विठल? मुझे ऐसा देखिए, विठल नाथ हो? हाँ मैं विठल। क्यों? आप इस रूप में, एक राहगीर के रूप में, और मंदिर से यहां तू तेरा काम कर रहा है तो मैं मेरा काम कर रहा हूं। यदि तूने बंद नहीं किया तो मैंने सोचा मेरा भगत नहीं आ सके तो दिया हूं, आ गया मैं। फिर उन्होंने की, विठल तू इतना आया ने, इतना पचा, वहां से रूप अलग धारण किया, फिर रास्ते में खड़ा रहा, फिर ये चरणामृत लाया, इससे तो बुखार है जो उतार देता। तेरे हाथ में तो सब है, तू थोड़ी कृपा करता बुखार उतर जाता, मैं दौड़ता मंदिर में। बुखार तेरा शरीर दंड है, वो भोगना ही पड़ेगा, वो प्राकृत है, मैं नहीं रोक सकता। देह धरे का दंड है और ये सब काहू को होए, पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। ये देह धरे का दंड है। जो होना, शरीर में कोई भी दोष होगा उसका ये प्रायश्चित है, ये रोग भोग वो चलता रहेगा। तेरा मेरा संबंध है वो अपनी जगह अलग है। बड़ा विचित्र मामला है। देखो यहां कई जगह देखो भक्तों को बहुत कष्ट है और दूसरी तरफ भगवान से संबंध है। अब वहां ऐसा लगता है कि इतना अच्छा संबंध फिर कष्ट क्यों? तुम खास भगवान के इतने अच्छे मगर फिर कष्ट क्यों? पर अब देखो पांडवों को क्या पापी कहोगे? क्या कहोगे पांडवों को? पांडव पापी नहीं है, प्राकृत कष्ट भोग रहे हैं। जैसे आंधी तूफान ठंड ये सबको आई। ये इस साल केदारनाथ गए थे, सब पापी थे।
होंगे, मान लो उनमें कोई होंगे, और सब, पर प्राकृत था तो सबको भोग आ गया, उसका भोगना पड़ गया बेचारों को। उसमें साधु संत सन्यासी योगी यति सती सब आ गए उसमें। ये प्राकृत ऐसा होता है। फिर कुंती ने, द्रौपदी ने, युधिष्ठिर ने, अर्जुन, सब आ गए बेचारे चपेट में। अब लोग उनसे पूछे क्यों, द्वारकाधीश से तो तुम्हारी खूब अच्छी पटे ना। पटे कुंती, तुम्हारा तो भतीजा लगे। हाँ लगे, पर देह धरे का दंड है, ये सब काहू को है। किस जन्म का है, कैसा है, कौन सा भोग आ गया, भोग रहे हैं। संबंध संबंध की जगह, दुख दुख की जगह है। आग लगा दी, रात में सोए थे सब, आग लगाने वाला आग लगा, कितना कष्ट पड़ा, भागे जान बचा के, त्राही त्राही मच गई। और वही उनके समाचार लेने गए। अब वो चाहे तो हाथ नहीं लगान दे, दुशासन को हाथ भी नहीं लगान दे, वो चाहे तो, पर जो होना वो पारिवारिक रस्म पूरी हुई कि नहीं, जो होना उसको ध्यान जरूर रखना। उसने भी तो कहीं गलती करी है ना। उस समय घर की कुलांगना बहू है तो उसको बोलना, हंसना, मर्यादा में रहना, ये सब चीज़ों का पालन करना था कि डेली भीतर रहना चाहिए, मर्यादा रखना। फिर वो बड़ा है, सत्ता में है, हंसना भी मना है, फिर बोलना भी मना, पर उठा करके कह दिया अंधे की औलाद अंधी होती है। अब भोग आएगा कि नहीं उसका? साफ कहा उसने, ये अंधे की। बीब ने कहा मत, चुप रहे, हंसना नहीं, ये अच्छा नहीं है। अंधे की औलाद अंधी होती है। उसको बात चुभ गई, चला वहां से वो शब्द का भोग। अब वो भरी सभा में बुलवा रहा है और कह रहा है, अब मैं अपनी जंघा के ऊपर बिठाऊंगा, तब बताऊंगा कि मैं किसकी औलाद हूं। वही दुर्योधन बुलवाया खींच के, और ये बोली द्रौपदी बोली, कुरुपति थोड़ी बहुत शर्म भी है आंख में। एक घर की गृहिणी को इस तरह सभा में बुलाओ, और थोड़ी शर्म लगे तुम्हें? उसने जवाब दिया उधर से, द्रौपदी शर्म किस बात की है, अंधों का बेटा अंधा है। क्या जवाब है उसका? शर्म? मेरी आंख में शर्म? तूने ही तो कहा था एक दिन, अंधे की औलाद अंधी होती है। जब औलाद अंधी है तो अंधे की आंख नहीं तो शर्म कहां से आएगी? दुशासन खींच बैठा इसको। द्रौपदी शर्म किस बात की है, अंधों का बेटा अंधा है। पर इस मेरी सभा में आकर के ये अर्जुन भी तो अंधा बैठा है कि अब तेरे पति से कि बचाए। कहां गया इसका धनुष? अब ये यूं क्यों करके बैठा? मैं तो अंधे की औलाद, पर ये तेरे पति भी अंधे की है, ये यूं करके क्यों बैठे? उसको याद आ गया, ये वही भोग आ गया है, भोगना पड़ा। आया हो दुशासन, जो जो कुछ हुआ वो सब हुआ, लेकिन देखो एक
उससे संबंध है वो रास्ता अलग है। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये छीना झपटी, रोना चिल्लाना, जो होना था हरकत सब हुई, लेकिन उधर से उसने वो साड़ी बढ़ाने का जो काम किया, वो देखो, ये प्रेम जगत का उसके संबंध का मामला है कि मेरा ब्रह्म संबंध है। वो संबंध उसकी जगह वो निभा रहा है, और इसकी जगह कह रहा है ये जो देह धरे का दंड है, ये सब काहू को है, चाहे तू मेरी खासम खास है, अर्जुन मेरे बहुत निकटतम है, पर ये कष्ट तुम्हें भोगना है। उसने ये नहीं कहा, बदले में ये उसकी खूबी है कि हे श्री कृष्ण, बहुत भुगताया कि एक बात बोलने के कारण आज इतनी बड़ी धज्जी उड़वा दी। ये सब उसने कुछ नहीं कहा, उसने कि एक बढ़िया बात कही, फिर भी इतना हुआ, ये हुआ। होने के बाद आप सब भी ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी यदि जीवन में अशुभ हो जावे तो हम भगवान को कहने चले जाएं, लेकिन जो शुभ हुआ उसकी भी तो कहने जाओ उसको। उसके लिए भी एक धन्यवाद करो। द्रौपदी ने दुख के समय धन्यवाद दिया है। गोविंद तूने खूब प्रीत, बोलो बेल, गोविंद तूने खूब
ये धन्यवाद, दुख में भी धन्यवाद, तूने खूब निभाया, फिर भी खैर भी कहना पड़ेगा, खूब खूब किया। इनमें ये दोनों रास्ते आपको अलग अलग दिखते हैं। जैसे ये वायर चलते हैं ना, आप देखो केबल डोरी आप चलाते हो, उसमें दोनों तार हैं, अर्थ भी चल रहा है और फेस भी चल रहा है, और डोरी एक दिखी आपको, लाइन दो चल रही है। ऐसे चलता है ये संसार, एक कर्म भोग चलता है, वो उसकी लाइन उसी में है, और उसी के साथ आपका ब्रह्म संबंध भी चलता है। कितना संबंध है उससे, दोनों चल रहे हैं। देखो 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 देखो, समझ के देखो, और कभी आए समय तो धन्यवाद, उसको धन्यवाद करो। राजा परीक्षित को श्राप ये अपनी जगह श्राप हुआ, जबकि उनका खासम खास है। ये ऐसी राजनीति नहीं है कि चाहे जिसको कह दे कि ये अपना वाला आदमी, हलो ये अपना वाला है, ऐसी गंदी नहीं चलती उसकी। अपना वाला है, हाँ अपना वाला है, वो अपनी ढंग से है, देख लो, पर उसकी सजा उसकी जगह कायम है। यही तो नर और नारायण में अंतर है। ये यहाँ गलत को भी अपना लेता, नहीं ए ध्यान रखना, ये अपना है। बदमाश से बदमाश भी बस नहीं पकड़े जाते, क्यों? घंटी टर्निंग है, अपना है, आपको अपना है। कभी नहीं हुआ, देह धरे का दंड है, सबका हुक्म है। ने कहा इसमें मैंने मेरे बाप को भी नहीं छोड़ा है, पीपल के पत्ते की तरह तड़पते रहे, पर सुरपुर में परमारथ चलता है, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती से बाहर रथ चलता और महलों से दशरथ चलता है। अलग पंथ है, बुरो प्रीत को पंथ, इसको इतना बुरा भी, इसको निभाना बहुत कठिन होता है। कहीं कहीं तो ये भी कहा, बुरो प्रीत को पंथ, बुरो पर घर में बासो, बुरो नारी से नेह, बुरी मूरख से हंसी, बुरी सोम की सेव बनाओ अगरी घर भाई, बुरी नार कुलच्छ सास घर बुरो जमाई, बुरो पेट पंपाल, बुरो है घर में